एक राजा जिनकी 4 पत्नियां हुआ करती थी। जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे तो वो अपनी अलग अलग पत्नियों को बुलाते हैं इस आशा में कि कोई तो उन्हें मृत्यु के बाद साथ देगा। जब वो अपनी पहली पत्नी को बुलाए जिससे उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया था, वो कहते हैं कि भाई पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारा ख्याल रखा, सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें चाहा, क्यों नहीं तुम मेरे साथ चलो मृत्यु के बाद भी। वो पहली पत्नी जवाब देती है कि नहीं, ये संभव नहीं है, मेरा और आपका साथ यहीं तक है। मैं आपसे प्यार करती हूं, आपने भी मुझसे प्यार किया है, मगर मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूं। वो राजा ये जवाब सुनकर काफी दुखी हुए, मगर वो अपनी दूसरी पत्नी के बारे में सोचना शुरू किए कि वो तो जरूर उनके साथ चलेगी। और जब वो दूसरी पत्नी से कहते हैं कि क्यों नहीं तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया है, तो अब मेरी जो बाकी की जिंदगी है मृत्यु के बाद भी उसमें तुम मेरा साथ दो। वो दूसरी पत्नी कहती है कि हाँ, आपने मेरा साथ तो दिया, वक्त तो दिया, मगर आपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने फायदे के लिए मुझे साथ दिया था, और इस वजह से मैं आपके साथ अब आगे नहीं चल सकती मृत्यु के बाद। राजा काफी दुखी हुए क्योंकि वो जिन दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करते थे उन्होंने ही मना कर दिया। अब वो तीसरी पत्नी को बुलाते हैं और जब सेम रिक्वेस्ट उनसे करते हैं, वो कहती है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें लास्ट सेकंड तक तुम्हारा साथ दे सकती हूं। मतलब कि जब तक तुम्हें दफनाया ना जाए या जलाया ना जाए तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अंत तक तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, मगर मृत्यु के बाद साथ नहीं आ सकती हो। उन्हें अच्छा तो लगा, मगर अभी भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। वो चौथी पत्नी जिससे उन्होंने जरा भी प्यार नहीं किया, मतलब कि पूरी जिंदगी जिसे एक काम वाली बाई के रूप में रखा हुआ था, उसे जब बुलाते हैं, वो चौथी पत्नी हाँ कहती है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हो। दैट वॉज अ टोटली अनएक्सपेक्टेड आंसर। और तब वो कहती है कि देखिए, भले मुझे आपने कैसे भी रखा, मगर मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है, तो मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपकी छाया बनकर रहूंगी, मृत्यु के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली हूं। और अब उस राजा को अच्छा तो लगा, मगर यह कहानी सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी काल्पनिक कहानी है, ऐसा थोड़ी संभव है। फ्रेंड्स, आपने सही समझा, ये काल्पनिक कहानी है, मगर अगर आप इसके मैसेज को पकड़ सके, इसके मीनिंग को पकड़ सके, तो ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकता है। वो पहली पत्नी जो थी वो और कोई नहीं थी मगर आपका शरीर है। आपका शरीर पूरी जिंदगी आपके साथ रहता है, आप उसका ख्याल भी रखते हैं, मगर वो मृत्यु के बाद आपके साथ नहीं चल सकता है, उसे यहीं पर छोड़ कर जाना पड़ता है। और इस वजह से अपने बॉडी का आपने चाहे कितना भी ख्याल रखा हो, हर सुबह उठकर आप ब्रश करते हैं, अपने बालों को कोम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहन रहे हैं, अपने बॉडी को आप कितना भी सजाए धजाए, मगर उसके बावजूद वो आपका साथ नहीं देने वाला है। जो दूसरी पत्नी थी वो था आपका पैसा, आपकी सफलताएं, नाम, शोहरत, जो आपने सोशल स्टेटस पाया था वो, और वो भी मृत्यु के बाद आपके साथ नहीं जा सकता है। आपको नहीं लगता कि पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा वक्त आपने उसी के पीछे बिताया, मगर आप खाली हाथ आए थे और आपको खाली हाथ ही जाना पड़ता है। वो तीसरी पत्नी जो थी वो थे आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके करीबी लोग, जो आपको आखिर तक छोड़ने को आ सकते हैं, कंधा दे सकते हैं, आपको जब तक जलाया ना जाए या दफनाया ना जाए तब तक खड़े रह सकते हैं, मगर आपके साथ मृत्यु के बाद वो भी नहीं जा सकते हैं। अब जरा सोचिए, वो चौथी पत्नी कौन है जो आपके साथ मृत्यु के बाद आ रही है? वो है आपकी चेतना, आत्मा, सोल, रूह। फ्रेंड्स, आप इस मृत्यु के बाद जो साथ लेकर जा रहे हैं वो सिर्फ अपनी सच्ची पहचान है, और उस चेतना, उस आत्मा के साथ आप जो साथ लेकर जाएंगे वो आपके संस्कार है जो इस 100 साल के जीवन से आपने पाए हैं। और जब इसी को साथ लेकर जाना है,
ज़्यादातर केस में हमने पूरी ज़िंदगी इस पर फोकस ही नहीं किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप वो आखिरी सांस तक पहुँचे उससे पहले उस पर ध्यान दीजिए। जितने अच्छे संस्कार आप जीते हुए पा सकते हैं उतने पाइए, क्योंकि वो आप साथ लेकर जाने वाले हैं। और उसके लिए अगर आपको कोई सेमिनार्स अटेंड करने की ज़रूरत है, कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में जाने की ज़रूरत है, कोई पॉजिटिव किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए वक्त निकालिए, क्योंकि वो ही अच्छे संस्कार है जो आप साथ लेकर हमेशा के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को दुनिया के साथ शेयर कीजिए, वो सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए कि जो आज बिजी हो चुके हैं पहली 3 पत्नियों में, उन्हें यह एहसास करवाना ज़रूरी है कि यह चौथी पत्नी कितनी ज़रूरी है।